जुलाई 2025 से देश भर में कई अहम वित्तीय नियमों में बदलाव लागू होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आम करदाता, बैंक ग्राहक और क्रेडिट कार्ड धारकों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन से है ये बड़े बदलाव। 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पेश किए गए इस नए नियम का उद्देश्य कर अनुपालन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र ही काफी थे। करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। नई समय सीमा 15 सितंबर है, जिससे वेतन भोगियों को मूल 31 जुलाई की कट ऑफ से 40 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। हालांकि कर विशेषज्ञ आयकर पोर्टल पर अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की सलाह देते रहते हैं। इसी बीच एसबीआई कार्ड ने घोषणा की है कि वह 15 जुलाई से चुनिंदा प्रीमियर क्रेडिट कार्ड पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस को वापस ले लेगा। एसबीआई कार्ड एलिट, माइल्स एलिट और माइल्स प्राइम जैसे कार्ड अब 1 करोड़ रुपए का कवर नहीं देंगे। एसबीआई कार्ड प्राइम और पल्स पर 50 लाख रुपए का बीमा भी बंद कर दिया जाएगा। एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम देय राशि एमडी की गणना करने से तरीके में भी बदलाव कर रहा है। 15 जुलाई से एमडी में अब कुल जीएसटी, एमआई राशि और सभी शुल्क और वित्त शुल्क बकाया राशि का 2% और कोई भी और लिमिट राशि शामिल होंगी। यह पहले की विधि से बदलाव है, जिससे अन्य शुल्कों के साथ साथ कुछ शुल्कों का 5% या वित्त शुल्क का 100% जो भी अधिक हो लिया जाता था। एचडीएफसी बैंक 1 जुलाई से विशिष्ट क्रेडिट कार्ड लेन देन पर नए शुल्क भी लागू करेगा। किराए का भुगतान 10,000 रुपए प्रति माह से अधिक के गेमिंग खर्च तथा 50,000 रुपए से अधिक के उपयोगिता बिल भुगतान पर 1% शुल्क लागू होगा। 10,000 रुपए से अधिक के वॉलेट रिलोड पर भी 1% शुल्क लगेगा। इसमें प्रत्येक शुल्क की सीमा 4,999 रुपए प्रति लेन देन होगी। सकारात्मक बात यह है कि ग्राहक अब बीमा भुगतान के लिए रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करेंगे, जो प्रति माह 10,000 पॉइंट की सीमा तक होगा। आईसीआईसी बैंक ने 1 जुलाई से प्रभावी अपने सेवा शुल्क में व्यापक बदलाव की घोषणा की है। एटीएम उपयोग शुल्क में भी संशोधन किया गया है। ग्राहकों को आईसीआईसी बैंक के एटीएम पर प्रति माह 5 निःशुल्क लेन देन मिलते रहेंगे, जिसके बाद प्रति लेन देन 23 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। गैर आईसीआईसी बैंक एटीएम पर मेट्रो शहरों में उपयोगकर्ताओं को प्रति माह 3 शुल्क लेन देन मिलेंगे, जबकि गैर मेट्रो में रहने वालों को 5। इसके अलावा प्रति वित्तीय लेन देन पर 23 रुपए और गैर वित्तीय लेन देन पर 8.50 रुपए का शुल्क लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय एटीएम के इस्तेमाल पर अधिक खर्च आएगा। आईसीआईसी बैंक प्रति निकासी 125 रुपए, 3.5% मुद्रा परिवर्तन शुल्क और गैर वित्तीय लेन देन के लिए 25 रुपए का शुल्क लेगा। आईएमसी तत्काल भुगतान सेवा हस्तांतरण शुल्क अब हस्तांतरित राशि के आधार पर 2.5 रुपए के 15 रुपए तक अलग अलग होगा। बैंकों ने अपने नगद लेन देन नियमों में भी संशोधन किया है। शाखाओं या कैश रिसाइकल मशीन पर हर महीने केवल 3 मुफ्त नगद लेन देन की अनुमति होगी। इसके बाद प्रति लेन देन 150 का शुल्क लिया जाएगा। 1 महीने में 1 लाख रुपए से अधिक जमा करने पर 150 रुपए या 1,000 रुपए पर 3.50 रुपए का शुल्क लगेगा। जो भी अधिक हो, तीसरे पक्ष में नगद जमा या निकासी के लिए सीमा 25,000 से रुपए प्रति लेन देन बनी हुई है। 1 जुलाई से होने वाले ये बदलाव आम जनता के लिए वॉलेट अलर्ट है। जहां सरकार टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने की ओर बढ़ रही है, वहीं बैंक और कार्ड कंपनियां शुल्कों की नई परतें जोड़ रही है। सलाह यही है, समझदारी से खर्च करें, नियमों को समय पर जाने और डिजिटल लेन देन की प्लानिंग पहले से करें।